आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन आगम शास्त्रों के आधार पर भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से लवण समुद्र के खतरनाक अनजाने रहस्यों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो जम्बूद्वीप के चारों तरफ एक बाउंड्री दीवार या एक परकोटा बना हुआ है। उस बाउंड्री में बड़े बड़े छिद्र है। बाउंड्री के बाहर लवण समुद्र है 2 लाख योजन का। बाउंड्री या दीवार में बड़े बड़े छिद्र है और दीवार के नीचे भी थोड़ी खुली जगह है। वहाँ पर उन छिद्रों से लवण समुद्र का पानी जम्बूद्वीप में प्रवेश करता है। उन छिद्रों से जो पानी जम्बूद्वीप में प्रवेश करता है उसे ही हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि कहते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लवण समुद्र में कितना पानी होगा। लवण समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है, जिसे शास्त्र की भाषा में उदकमाला या दगमाला कहते हैं। लवण समुद्र के उछलते पानी को रोकने के लिए जम्बूद्वीप की तरफ से 42,000 देवता, धातकी खंड की तरफ से 72,000 देवता और ऊपर की तरफ से 60,000 देवता उनको दबाते हैं, फिर भी पानी नहीं दबता, उछलता रहता है। उस उछलते पानी की एक झलक भी अगर जम्बूद्वीप में पड़ जाए तो पूरा जम्बूद्वीप ही जलमग्न हो जाएगा और जम्बूद्वीप लवण समुद्र के पानी में नौका की तरह तैरने लगेगा। तो एक प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि लवण समुद्र का इतना पानी जम्बूद्वीप को जलमग्न क्यों नहीं करता। तो भगवान महावीर बताते हैं कि जम्बूद्वीप में जो तीर्थंकर, केवली, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टि, 14 नदियों की देवियाँ, प्रकृति से भद्र, विनीत, उपशांत मनुष्य, महर्दिक, देव, देवी, विद्याधर आदि रहते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से लवण समुद्र जम्बूद्वीप को जलमग्न नहीं करता है। अब जानते हैं कि इतने विशाल लवण समुद्र में जिसके पानी को इतने हजार देवता दबाते हैं, उस लवण समुद्र के भीतर या अंदर और क्या क्या है। तो लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है, गोतीर्थ है, दगमाला है, वेलंदर और अनुवेलंदर देवों के पर्वत है, चंद्र है, सूर्य है, महापाताल कलश है, लघु पाताल कलश है, गौतम द्वीप है, सूर्य द्वीप है, चंद्र द्वीप है। यानी लवण समुद्र के जैसी रचना किसी और समुद्र की नहीं है। अब जानते हैं कि लवण समुद्र के ऊपर कितने चंद्र और सूर्य होते हैं और वे प्रकाश देते हैं या नहीं देते। तो लवण समुद्र के ऊपर 4 चंद्र और 4 सूर्य अपने परिवार के साथ गति करते हैं। 2 चंद्र और 2 सूर्य लवण समुद्र की उदकमाला में रहते हैं, तो 2 चंद्र और 2 सूर्य लवण समुद्र की वेदिका पर रहते हैं। जो चंद्र और सूर्य के ज्योतिष विमान लवण समुद्र की उदकमाला में गति करते हैं, वे पानी में वलय आकार में घूमते हैं, पर पानी उन पर कोई भी असर नहीं करता, क्योंकि ये सारे ही विमान स्फटिक रत्नों के बने होते हैं। अब जानते हैं कि लवण समुद्र में कितने पाताल कलश है। तो लवण समुद्र में चारों दिशाओं में बादर पृथ्वीकाय के कुल 7,888 पाताल कलश है। इनमें 4 महापाताल कलश है तो 7,884 छोटे पाताल कलश है। चारों महापाताल कलश 1 लाख योजन जमीन में गहरे, 1 लाख योजन मध्य में चौड़े, 10,000 योजन का मुख और 10,000 योजन का तल भाग है। इनकी दीवार 1,000 योजन मोटी है और सर्वरत्नमय है। इन चारों ही महापाताल कलशों में एक पल्योपम की आयु वाला एक एक महर्दिक देव रहता है। लवण समुद्र का मालिक सुस्थित नाम का एक देव है। लवण समुद्र के पश्चिम दिशा में गौतम नाम का एक द्वीप है। उसी द्वीप पर सुस्थित देव निवास करते हैं। अब जानते हैं कि लवण समुद्र कितना गहरा है। तो लवण समुद्र क्रमशः गहरा है, यानी जम्बूद्वीप की बाउंड्री से लवण समुद्र में
95 अंगुल प्रमाण आगे जाने पर 1 अंगुल जितना गहरा है लवण समुद्र। फिर 95 हाथ आगे जाने पर 1 हाथ गहरा है। 95 धनुष आगे जाने पर 1 धनुष जितना गहरा है। तो 95 कोस आगे जाने पर 1 कोस जितना गहरा है। 95 योजन आगे जाने पर 1 योजन जितना गहरा है। तो 95 100 योजन आगे जाने पर 100 योजन गहरा है। 95,000 योजन आगे जाने पर 1,000 योजन गहरा है। यानी इसकी अधिकतम गहराई 1,000 योजन है। यानी 10,000 योजन तक 1,000 योजन की गहराई है। तो जिस क्रम से लवण समुद्र की गहराई निरंतर बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार उसी क्रम से पुनः घटती भी जाती है। लवण समुद्र का पानी स्वाद में नमक से भी खारा और तेल जैसा चिकना है, अस्वच्छ है, रजमयी है, भारी है। किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी के पीने योग्य नहीं है। सिर्फ उसमें उत्पन्न हुए जीव ही उसे पी सकते हैं। लवण समुद्र में 500 योजन के लंबे लंबे मत्स्य भी रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी लवण समुद्र से संबंधित जैन आगम शास्त्रों के आधार पर। तो आज का प्रश्न है, जम्बूद्वीप का अधिष्ठायक देव कौन है, उसका क्या नाम है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।